वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द इम्यूनोलॉजी जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है और इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बस देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ बेसिकली है क्या चीज़। तो अब देखिए, जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो ये फॉरेन पार्टिकल जिसको हम एंटीजेंस कहते हैं, जिसमें पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स वगैरह होते हैं, तो ये जब बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो इनको हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर देता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इनकी रिस्पॉन्स में क्या करती है, कुछ प्रोटीनीशियस सब्सटेंस बनाते हैं और इस प्रोटीनीशियस सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ जब हमारे इम्यून सिस्टम्स बनाते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ फाइट करते हैं अगेंस्ट दिस पैथोजेंस और इसी पैथोजेंस को किल करके हमें प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दिस हार्मफुल एंटीजेंस। और इसी प्रोटीनीशियस सब्सटेंस को हम बेसिकली कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है, बाय नेचर ये हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस। अब डिफिनीशन को देखिए, ये हमारे पास क्या होती है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि बनाते हैं इम्यून सिस्टम। जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो इनके रिस्पांस में ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं जो कि इनके अगेंस्ट काम करके इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसी किस्म के प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। अब देखिए, एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन इसको क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्लोबुलिन्स जो कि हमारे पास एक प्रोटीन्स है और ये प्रोटीन चूंकि पार्टिसिपेट करते हैं इन द इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब ब्लड्स में क्या होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होते हैं। तब देखिए, ब्लड्स की कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो ब्लड में हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा होती है एंड ब्लड सेल्स होती है। तो ये प्लाज्मा बेसिकली ब्लड का 55% बनाता है। इनमें ज़्यादातर वाटर्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं। अगर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होती है डिफरेंट प्रोटीन, जैसे द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो कि ब्लड में पाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। इसके अलावा फिब्रिनोजेंस प्रोटीन्स होते हैं एंड द थर्ड वन ये हमारे पास है ग्लोबुलिन्स प्रोटीन, जिसमें अल्फा ग्लोबुलिन्स होते हैं, बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं एंड गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। यही जो गामा ग्लोबुलिन्स है, यहाँ पर हमने ग्लोबुलिन्स प्रोटीन के टाइप लिखे हैं, यही गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन बेसिकली कहलाते हैं एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पर देखिए, जितनी भी हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स है इनकी सिंथेसिस होती है इन द लिवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, क्यों, चूँकि इनके प्रोडक्शंस करती है बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो अरे आपने याद रखना है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शंस होती है बाय द बी लिम्फोसाइट। इसके अलावा अदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है इनकी सिंथेसिस होती है इन द लिवर में। अब देखिए, ये जो एंटीबॉडीज़ की वजह से जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है इसी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमारे पास फर्दर क्या होती है, टू टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमारे पास क्या होती है, टू टाइप होती है। एक को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और सेकंड जो टाइप है इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ये बेसिकली जब भी कोई इंट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस एंटीजेंस वगैरह आती है तो इनके अगेंस्ट काम करती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स ही की वजह से होती है।
जबकि ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली काम करती है अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। और इसमें क्या होती है, बेसिकली एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शंस होती है और ये एंटीबॉडीज़ बॉडी फ्लूइड में पड़े रहते हैं और ये फाइट करते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस। तो ऐसी किस्म की इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसमें क्या होती है बेसिकली, जिसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शंस होती है और ये एंटीबॉडीज़ चूँकि बॉडी फ्लूइड्स में पड़े रहते हैं तो इस वजह से इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमोरल। ह्यूमोरल का टर्म यूज़ होते हैं फॉर द बॉडी फ्लूइड्स और ये फाइट करते हैं अगेंस्ट द एंटीजेंस। तो एंटीबॉडीज़ की वजह से जो इम्यूनिटी हम गेन करते हैं इसी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडी की प्रोडक्शंस की बात करते हैं कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शंस टाइप के सेल्स करते हैं। तो ये बेसिकली दीज एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय द बी लिम्फोसाइट्स। तो हमारे बी लिम्फोसाइट इनके प्रोडक्शंस करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट हमारे पास स्पेशलाइज टाइप के ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी से, जिनकी सिंथेसिस होती है इन द बोन मैरो और इनकी मैच्योरेशंस भी बोन मैरो में होती है। तो जब भी कोई एंटीजेंस आता है तो ये एंटीजन बेसिकली अटैच हो जाता है विद द बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कह रहे हैं बीसीआर रिसेप्टर। तो इस एंटीजेंस के फर्स्ट प्रोसेसिंग्स होती है, फिर इसको ऑन द सरफेस इनको डिस्प्ले किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशंस। तो ये बी लिम्फोसाइट्स इनको प्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे ही बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है तो इनसे फर्दर बनते हैं टू टाइप के सेल्स। एक जो कि शॉर्ट लीफ सेल्स होते हैं इसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल जैसे ही बनते हैं तो इनसे डायरेक्टली बनते हैं एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन इनसे होती है। जबकि दूसरी साइड में हमारे पास अदर सेल्स जो बनते हैं इसको हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। तो ये मेमोरी सेल्स लॉन्ग लीफ होते हैं, ये रहते हैं पार द मंथ्स पार द ईयर्स ये रहते हैं। तो ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली इस एंटीबॉडी के इनकाउंटर को रिमेंबर करता है। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम में सेम एंटीजन जब बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो इनके अगेंस्ट रैपिडली एंड स्ट्रॉन्ग एक्शंस प्रोवाइड कर देता है मेमोरी सेल्स। तो बेसिकली एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शंस होती है फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स के स्पेशलाइज्ड सेल्स से, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। अब एंटीबॉडी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स को देखें, एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं एंड द इम्यूनिटी में, तो इस वजह से एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स को देखें, एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक। तब देखिए जब स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी, लेट सपोज हमारे पास ये एक एंटीजन बॉडी में आए तो इनके अगेंस्ट पार्टिकुलर एंटीबॉडीज बनते हैं और ये एंटीबॉडीज बेसिकली एक्ट करते हैं अगेंस्ट दिस पार्टिकुलर एंटीजेंस। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन स्पेसिफिक्स होते हैं, एक पार्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्रोड्यूस बाय द एक्टिवेटेड बी सेल्स। तो बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, इस एंटीबॉडीज की प्रोडक्शंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटीबॉडी आर फर्स्ट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। तब देखिए हाँ, जब भी हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास टू टाइप के होते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक होती है और दूसरे हमारे पास स्पेसिफिक होती है। तो नॉन स्पेसिफिक जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो बेसिकली प्रोवाइड होती है बाय द इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बेसिकली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वो जनरल वे में आर टाइप के एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो रिस्पॉन्स होती है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये एंटीबॉडी बेसिकली क्या करते हैं, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं और इस किस्म का स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सिबल बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होती है। तो एंटीबॉडीज बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं और इनका जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बेसिकली स्पेसिफिक होती है अगेंस्ट द पार्टिकुलर एंटीजेंस। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर द फर्स्ट मॉलिक्यूल जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द इम्यून रिस्पॉन्स। अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडी चूँकि प्रोटीन्स होते हैं और इनका मेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्वाटर्नरी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका बेस्ट नॉन एग्जाम्पल क्या है, ये बेसिकली एंटीबॉडीज है। तो दीज आर द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स होते हैं।
अब ये जो एंटीबॉडीज है, अगर इनकी शेप्स की बात करें तो ये बेसिकली वाई शेप्स इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, और ये बने होते हैं फ्रॉम द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये एंटीबॉडीज बनते हैं। इनमें 2 हमारे पास क्या होती है, हैवी चेन्स होती है, जबकि 2 हमारे पास लाइट चेन होते हैं। तो ओवरऑल इनके स्ट्रक्चर बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। अब इसको लाइट एंड हैवी चेन्स क्यों कहते हैं, तो हैवी चेन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है। राउंड अबाउट इसका मालिकुलर वेट बेसिकली 50 से लेकर 70 किलो डाल्टन इसका मालिकुलर वेट होता है। अगर अमीनो एसिड्स की बात करें, चूंकि ये प्रोटीन से तो ये बने होते हैं फ्रॉम द अमीनो एसिड, तो अगर अमीनो एसिड्स की बात करें इन केस ऑफ द हैवी चेन्स तो यहाँ पर 440 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन केस ऑफ द ह्यूमन इस हैवी चेन्स के हमारे पास फर्दर क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास है गामा, यह देखिए ये हमारे पास है, इनके फर्दर टाइम है। इनमें फर्स्ट टाइप कहलाता है गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन एंड लास्ट वन जिसको हम कहते हैं डेल्टा, यानी एंटीबॉडीज जी ए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ई एंड एंटीबॉडी डी। ये जो टाइप्स होते हैं ये बेसिकली इन्हीं हैवी चेन्स में वेरिएशंस की वजह से ये जो एंटीबॉडीज़ के टाइप के जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ ए, जी, एम, ई, डी, ये टाइप बेसिकली बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हैवी चेन्स। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास चेन्स है इसको हम कहते हैं लाइट चेन। तो लाइट चेन बेसिकली इनमें क्या होती है, इनका मालिकुलर वेट बेसिकली कम होते हैं, राउंड अबाउट 25 किलो डाल्टन इसका मालिकुलर वेट होते हैं, और इनमें अमीनो एसिड्स की नंबर होती है 220 अमीनो एसिड्स। अब इन केस ऑफ द ह्यूमन इस लाइट चेन में भी फर्दर वेरिएशन है। फर्दर इनके हमारे पास 2 टाइप है, एक को हम कहते हैं कापा चेन्स एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा चेन्स। तो ये 2 फर्दर वेरिएशन है इन द लाइट चेन, कापा चेन एंड द नेक्स्ट वन दैट इज लैम्डा चेन। तो एक पार्टिकुलर एंटीबॉडीज में एक पार्टिकुलर टाइप पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो चेन्स होती है लाइट चेन की जो टाइप होती है बेसिकली कापा चेन्स होती है। अराउंड अबाउट 60% ऑफ द एंटीबॉडी दे विल पोजेस द कापा चेन। इसके अलावा 40% लेमडा चेन्स होती है। अब देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए ये एंटीबॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इनका वाई शेप ये इनका स्ट्रक्चर हुआ। अब ये जो इनका हैवी चेन है, ये जो लार्ज चेन दिखाई देती है आपको, ये बेसिकली क्या है, ये हैवी चेन है। और अब ये जो स्मॉल चेन है इसको हम कहते हैं लाइट चेन। तो ओवरऑल यहाँ पर बेसिकली 2 हैवी चेन्स हुए एंड 2 द लाइट चेन्स। अब फर्दर इन एंटीबॉडीज में हमारे पास 3 रीजन्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं FAB रीजन, यानी फ्रेगमेंट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स। इस रीजन्स को हम कहते हैं FAB रीजन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है दोनों साइड्स में, इसको हम कहते हैं FAB रीजन्स। इसके अलावा यहाँ पर ये जो रीजन है ये कहलाता है हेंज रीजन्स। ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है टू द एंटीबॉडीज। यहाँ पर जो रिमेनिंग स्टॉक है इसको हम कहते हैं FC रीजन। तो मेनली यहाँ पर 3 रीजन्स है। अब फर्दर इन हैवी एंड लाइट चेन बेसिकली बने होते हैं फ्रॉम द 2 रीजन्स। एक को हम कहते हैं वेरिएबल रीजन और दूसरा इसका कांस्टेंट रीजन। तो ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन दोनों ही चेन्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो येलो कलर से हमने शेड किया हुआ है ये बेसिकली हैवी चेन्स की वेरिएबल रीजन है जिसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस वेरी करते हैं। तो इस वजह से इस रीजन्स को हम कहते हैं वेरिएबल रीजन्स। और ये इसका ओवरऑल जो रीजन्स है ये बेसिकली कहलाता है कांस्टेंट रीजन। इसी तरह से लाइट चेन में भी वेरिएबल रीजन्स होती है एंड कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास जो हैवी चेन्स है एंड लाइट चेन, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल रीजन्स है तो यहाँ पर कुछ रीजन्स होती है जो कि
एंटीजन्स को बाइंड करती है। इसी को हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो ये जो हमने ड्रा किया हुआ है ये बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है जिसके एंटीजन्स को यहाँ पर बाइंड करते हैं। तो नॉर्मल टिपिकल एंटीबॉडीज में 2 एंटीजन साइट्स होते हैं फॉर द attachment of antigens. So this is overall about the structure of antibody. Thank you so much.